हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं नितिन चौधरी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कैरियर विद आरडी पर। डियर स्टूडेंट्स, फटाफट से सभी लाइव आ जाइए और शेयर कर दीजिए भाई इस सेशन को। फटाफट से सभी स्टूडेंट्स लाइव आ जाइए और शेयर कर दीजिए भाई इस सेशन को। सभी स्टूडेंट्स जल्दी से भाई लाइव आ जाइए और इस सेशन को शेयर कर दीजिए। तो आज की क्लास में भाई हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉक 8। आज की क्लास में मॉक टेस्ट नंबर 8 शुरू होने वाला है। हर्ष उप्रेती, जय हिंद भाई, जय हिंद सभी को गुड मॉर्निंग। फटाफट से शेयर कर दो भाई सेशन को, फटाफट से सेशन को शेयर कर दो। लाइव आ जाइए सभी, फटाफट से सेशन को शुरू कर दीजिए भाई। चलिए आज की क्लास में शुरू करेंगे हम मॉक टेस्ट 8। परमवीर खेनवार, जय हिंद भाई, जय हिंद, गुड मॉर्निंग सभी को। फटाफट से सेशन को शेयर करिए। चलिए भाई आज की इस क्लास को स्टार्ट करेंगे एक लाइन के साथ आज की इस क्लास को स्टार्ट करेंगे कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते भटकते गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। चलिए भाई डिफेंस के योद्धाओं आ जाइए फटाफट लाइव। सत्येंद्र चौधरी राम राम, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। राजेंद्र सिंह गुड मॉर्निंग। सभी लोग फटाफट से शेयर कर दो सेशन को, फटाफट से शेयर कर दो भाई इस सेशन को। आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। डिफेंस एग्जाम्स के पर्पज से आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है भाई। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए भाई आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी बोर्ड स्क्रीन पर है। बताइए जरा क्या होगा इसका सही जवाब। फटाफट से कमेंट करिए। रोहित सिकरवार नमस्कार। सभी लोग शेयर कर दो सेशन को और एक बार लाइक ठोक दो। चलिए भाई देखिए आज की इस मॉक टेस्ट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन। दिष्ट धारा मोटर में डीसी मोटर की बात हो रही है भाई साहब, डीसी मोटर की बात हो रही है। आर्मेचर धारा, जो आर्मेचर धारा है, आर्मेचर करंट है, वो मैक्सिमम कब होता है। फटाफट से आंसर कमेंट करिए, फटाफट से सभी लोग आंसर कमेंट करिए क्या होगा इसका सही जवाब। तो डीसी मोटर में आर्मेचर धारा का मैक्सिमम वैल्यू होती है कब, जब मोटर ने चलना प्रारंभ ही किया हो, जब मोटर ने चलना प्रारंभ ही किया हो, इन इनिशियल स्टेज, प्रारंभिक अवस्था में। तो डियर स्टूडेंट्स प्रारंभिक अवस्था में आर्मेचर धारा का मान ज्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलिए भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से देखिए आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन। आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन देखिए भाई, फटाफट से क्वेश्चन देखकर आंसर कमेंट करिए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। फटाफट से आंसर कमेंट करिए भाई क्या होगा इसका सही जवाब। आदर्श गैस द्वारा चक्रीय प्रक्रम ABCA में किया गया कार्य क्या होगा। चक्रीय प्रक्रम ABCA में किया गया कार्य क्या होगा। चलिए भाई ये यहां पे फिगर दे रखा है इसने, यहां P को रिप्रेजेंट किया गया है, दैट मीन्स प्रेशर को, और यहां V वॉल्यूम को। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य, तो इसके लिए भाई साहब क्या करते हैं, वर्क डन, ठीक है ना। तो वर्क डन निकालने के लिए क्या होगा, एनक्लोज्ड एरिया फाइंड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स यहां एक ट्राइंगल आपको नजर आ रहा होगा ABC, ये एक ट्राइंगल है ABC एक ट्राइंगल है। तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालोगे तो भाई साहब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आप निकालोगे तो 1/2 AB
1/2 ये वाली भुजा AC और फिर BC। तो भाई साहब क्या होगा 1/2 AC इंटू BC। AC की बात करें तो यहां वॉल्यूम की बात हो रही है, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम, और वॉल्यूम की बात करें तो 3B माइनस का B, तो ये हो जाएगा 1/2 3B माइनस B इंटू फिर BC, और यहां बाई अक्ष पे प्रेशर को रिप्रेजेंट किया गया है। अगर बात करें प्रेशर की तो 3B और यहां है P, तो 3P माइनस का P, ये होगा 1/2, ये 2B और ये 2P, 2 से 2 कैंसिल, 2PB क्या हो जाएगा 2PB, 2PB राइट आंसर होगा इसका। तो भाई साहब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा भाई। बहुत ही शानदार, मैक्सिमम स्टूडेंट्स राइट आंसर दे रहे हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स राइट आंसर दे रहे हैं भाई। एक काम और कर दो फटाफट, एक काम और कर दो, सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, फटाफट शेयर कर दो सभी, और लाइक ठोक दो। चलिए भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई सभी लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई सभी लोग आपकी बोर्ड स्क्रीन पे। एक पहिए पर लगने वाला नियत वाला आघूर्ण इसके कोणीय संवेग को 4 सेकंड में A0 से 4A0 तक कर देता है, तो बल आघूर्ण का परिमाण कितना होगा? बताइए जरा क्या होगा आंसर, बताइए जरा क्या होगा इसका सही जवाब, फटाफट से बताइए भाई, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। एक बार इस सेशन को भाई शेयर कर दो और लाइक ठोक दो, ठीक है ना। चलिए भाई देखिए, बल आघूर्ण होता है dL/dt, बल आघूर्ण होता है कोणीय संवेग में परिवर्तन, और भाई साहब कोणीय संवेग में परिवर्तन L2 माइनस L1 अपॉन डेल टी। L2 की बात करें तो 4A0 माइनस L1 की बात करें तो A0, और टाइम है भाई साहब कितना 4 सेकेंड, ये हो जाएगा 3A0 अपॉन 4, 3A0 अपॉन 4। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। वेरी नाइस, वेरी फैंटास्टिक, बहुत ही शानदार भाई साहब, बहुत ही शानदार, मजा आ रहा है एकदम। चलिए भाई, चलिए बताइए इस क्वेश्चन को। किसी चल कुंडल धारा मापी में विक्षेप थीटा धारा आई, विक्षेप थीटा और धारा आई दोनों में क्या होता है रिलेशन, क्या होता है रिलेशन, फटाफट से कमेंट करिए, फटाफट से कमेंट करिए भाई, क्या होगा इसका सही जवाब। वेरी नाइस, वेरी नाइस, आंसर आना स्टार्ट हो गया है। तपेश यादव, प्रवीण खेनवार, AB डिविलियर्स, वेरी नाइस, राजेंद्र सिंह, बहुत ही शानदार भाई, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपका ये सपोर्ट ही है जो मुझे प्रतिदिन यहां खड़ा करने के लिए एनर्जी देता है। तो भाई साहब एक काम कर दो, फटाफट से एक काम कर दो, इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और लाइक ठोक दो, कर दो शेयर यार, क्या दिक्कत है, मैं मेहनत कर रहा हूं, तो इस मेहनत के बदले केवल आपका एक शेयर चाहिए और आपका एक लाइक चाहिए भाई, फटाफट से बताइए। चलिए भाई देखिए जरा इस क्वेश्चन को। चल कुंडली धारा मापी में आई होता है भाई, क्या होता है आई का मान, आई का मान होता है थीटा अपॉन NAC, थीटा अपॉन NAC, ठीक है ना। तो भाई साहब बताइए आई का मान किसके समानुपाती होगा, थीटा के, आई का मान किसके समानुपाती होगा, थीटा के। तो भाई साहब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट होगा। बताइए जरा इस क्वेश्चन को, देखिए बोर्ड स्क्रीन पे,
फटाफट से देखिए, सरल लोलक में दोलन काल T पेंडुलम की लंबाई L से निम्न प्रकार संबंधित होता है। फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। सभी स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताइए भाई। तपेश यादव, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। भाई साहब आवर्तकाल T बराबर होता है 2 पाई स्क्वायर रूट L अपॉन G। ये सरल लोलक के आवर्तकाल का फॉर्मूला है। और यहां अगर टी स्क्वायर निकालोगे तो 4 पाई स्क्वायर L अपॉन G। अगर हम बात करें भाई साहब L अपॉन टी स्क्वायर तो इक्वल टू हो जाएगा G अपॉन 4 पाई स्क्वायर। और ये पूरा का पूरा होता है जी कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट। L अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यही है। देखिए जरा, L अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर सी बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। आप लोगों का ये रेस्पॉन्स बहुत ही शानदार। जरा देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6। एक दिष्ट धारा मोटर का आर्मेचर का प्रतिरोध 20 ओम है। यह 1.5 एम्पियर की धारा खींचता है। जब यह 220 वोल्ट की दिष्ट धारा पूर्ति से चलाया जाता है तो इसमें विरोधी विद्युत भागबल, प्रेरित विरोधी विद्युत भागबल का मान क्या होगा? बिल्कुल बताइए भाई, फटाफट से बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। फटाफट से बताइए। तो भाई साहब I इक्वल टू होता है E माइनस E इक्वल अपॉन R। यहां पर देखिए जरा, I की वैल्यू है 1.5 और E की वैल्यू है 220 माइनस E अपॉन R दे रखा है 20 ओम। ये हो जाएगा भाई साहब कितना? 30। और 220 माइनस का E, E को इधर रख दो तो E की वैल्यू 30 इधर आके डिडक्ट हो जाएगा। कितना बचेगा? 190 वोल्ट। कितना बचेगा? 190 वोल्ट। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। चलिए भाई, चलिए भाई, देखिए जरा, देखिए जरा इस क्वेश्चन को। सभी स्टूडेंट्स फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए। एम द्रव्यमान की एक आदर्श गैस चित्र में स्थिति ए से बी तक, ए से बी तक 3 विभिन्न प्रक्रमों से गुजरती है। यदि Q1, Q2, Q3 तीनों पथों के अनुदेश अवशोषित ऊष्मा को प्रदर्शित करते हैं तो भाई साहब यहां चित्र में देखिए, यहां फिगर है, यहां फिगर देखिए जरा। इनिशियल स्टेज ए की और फाइनल स्टेज, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा और ये तीसरा। तो भाई साहब इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक जैसा है, इनिशियल और फाइनल एक जैसा है। तो भाई साहब एक जैसी स्थिति है तो इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में इंटरनल एनर्जी क्या होती है? 0। इंटरनल एनर्जी 0 है तो भाई साहब ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है? डेल क्यू। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। यहां अगर डेल यू की वैल्यू 0 रख देंगे तो डेल क्यू बराबर क्या होगा? डेल डब्ल्यू। दैट मीन्स ये जो ऊष्मा होगी ये किए गए कार्य पे निर्भर करेगी, वर्क डन पे डिपेंड रहेगी। तो भाई साहब वर्क डन कैसे निकालते हैं? एनक्लोज्ड एरिया से। तो देखिए सबसे ज्यादा एरिया किसने कवर किया है? A1 ने। दैट मीन्स A3 ये वाला सबसे ज्यादा, सबसे कम एरिया कवर आयतन के लिए किसने किया है? सबसे कम किया है पहले वाले मार्ग ने। उसके बाद A2 और उसके बाद A3, ये एरिया एनक्लोज्ड। और इसके बाद भाई साहब ये डिपेंड एरिया पे करता है कौन? वर्क डन। और वर्क डन पर डिपेंड है ऊष्मा। तो भाई साहब बताइए Q1 इज लेस देन Q2 इज लेस देन Q3।
तो कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? पहला वाला, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। फटाफट शेयर कर दो, फटाफट इस सेशन को शेयर कर दो भाई सभी। चलिए देखिए जरा इस क्वेश्चन को, देखिए जरा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8, बल युग्म उत्पन्न करता है, कौन करता है? बल युग्म क्या उत्पन्न करेगा? कौन सी गति उत्पन्न करेगा? बताइए जरा क्या होगा इसका सही जवाब। तो भाई साहब बल युग्म की बात हो चाहे बल आघूर्ण की बात हो, हमेशा ही चाहे वो बात किसकी हो, बल युग्म की, चाहे वो बात किसकी हो, बल आघूर्ण की, तो भाई साहब हमेशा याद रखें ये उत्पन्न करेंगे क्या? रोटेशनल मोशन। कौन सा? रोटेशनल मोशन, दैट मीन्स घूर्णन गति या घूर्णी गति। तो भाई साहब कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला, बी वाला ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए भाई फटाफट से देखिए, फटाफट से देखिए इस क्वेश्चन को जरा, फटाफट से इस क्वेश्चन को देखिए, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। एन फेरों वाली एक छोटी कुंडली का क्षेत्रफल ए है और उसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। इस कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, तो भाई साहब ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया। इसका तो जवाब आपको पता ही होगा। बिल्कुल सही जवाब तपेश यादव, बिल्कुल सही जवाब NIA, NIA ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है भाई। अर्जुन कुंतल गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। सभी इस सेशन को शेयर कर दो, फटाफट से शेयर करो, फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दो भाई। चलिए बताइए जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट करके बताइए। देखिए जरा, किसी सरल लोलक का आवर्तकाल T है, यदि इसे ऐसे ग्रह पर ले जाएं जहां गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का आधा, द्रव्यमान पृथ्वी का 9 गुना हो जाए, उस ग्रह पर आवर्तकाल कितना होगा? तो भाई साहब T होता है 2 पाई स्क्वायर रूट L अपॉन जी। T की वैल्यू G पे डिपेंड करती है इस तरीके से। अगर मैं बात करूं किसी प्लेनेट की और अर्थ की, तो ये हो जाएगा G अर्थ और G किसी प्लेनेट के लिए। तो भाई साहब G अर्थ के लिए और प्लेनेट पे क्या है? पृथ्वी का 9 गुना, दैट मीन्स 9। पृथ्वी का 9 गुना द्रव्यमान है, द्रव्यमान से यहां लेना देना नहीं है। गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का आधा, तो भाई साहब किसी प्लेनेट पे जाके गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का आधा, ये कैंसिल होगा, ऊपर जाके स्क्वायर रूट 2 बचेगा। तो भाई साहब T डैश की वैल्यू निकालोगे तो √T। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही अच्छा भाई, बहुत ही अच्छा। लखन कुंतल जय हिंद भाई। सभी शेयर कर दो सेशन को, फटाफट सेशन को शेयर कर दो फटाफट से। चलिए भाई बताइए जरा इस क्वेश्चन को, बताइए जरा इस क्वेश्चन को क्या होगा इसका।
चेक करके बताइए क्या मेरी वॉइस एकदम क्लियर आ रही है। फटाफट चेक करिए सभी, क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। अब चेक करके बताइए भाई सभी, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए क्या मेरी वॉइस क्लियर है। वॉइस क्लियर है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच भाई, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए भाई देख, फटाफट से कमेंट कर दो, फटाफट से सभी कमेंट कर दो क्या मेरी वॉइस क्लियर है, क्या मेरी वॉइस एकदम क्लियर है। फटाफट से सभी लोग कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए भाई क्या मेरी आवाज अब आ रही है। बिल्कुल बताइए, बिल्कुल एक बार सभी बताइए क्या मेरी क्लास शानदार चल रही है। बिल्कुल वॉइस क्लियर है, बहुत बहुत धन्यवाद, वॉइस क्लियर है। चलिए भाई थैंक यू वेरी मच, स्टार्ट करते हैं इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए भाई फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए, फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए भाई। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब, निम्न में से कौन सा संबंध बिंबीय रूप से सही है। फटाफट बताइए कौन सा संबंध बिंबीय रूप से सही है। चलिए बताइए भाई क्या होगा इसका सही जवाब, फटाफट कमेंट कर दीजिए। बताइए भाई क्या होगा इसका सही जवाब। कमेंट आना स्टार्ट हो गया है, कमेंट आना स्टार्ट हो गया है। ऑप्शन नंबर बी, वेरी नाइस। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा दाब प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा। तो जो भाई साहब दाब होता है, जो दाब होता है, प्रेशर होता है, ये बल बट्टे क्षेत्रफल, और दूसरा होता है ऊर्जा बट्टे आयतन, और इसका बिंबी सूत्र क्या होता है, ml-1 t-2, ml-1 t-2। चलिए भाई साहब, चलिए ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। फटाफट से बताइए जरा इसको, फटाफट से बताइए जरा कमेंट सेक्शन में जाके क्या होगा इसका सही जवाब, क्या होगा इसका सही जवाब। फटाफट से बताइए, फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। अप्रगामी तरंग का समीकरण दे रखा है, दो क्रमागत निस्पंदों के बीच की दूरी, दो कंजिक्यूटिव नोड्स के बिटवीन डिस्टेंस। तो भाई साहब इसका कंपेयर कर देंगे, y इक्वल टू a sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी, तो ये आएगा 2 पाई अपॉन लैम्डा बराबर कितना, π/4, पाई से पाई कैंसिल, लैम्डा की वैल्यू 8। और दो क्रमागत निस्पंदों के बीच की दूरी कितनी होती है भाई साहब, λ/2, और लैम्डा की वैल्यू 8/2, कितना बचेगा 4। तो भाई साहब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 4, λ/2, लैम्डा की वैल्यू 8,
तो यहां से दो क्रमागत निस्पंदों के बीच की दूरी कितनी आएगी? 4 आएगी। चलिए भाई, चलिए बताइए जरा इस क्वेश्चन को, बताइए जरा इस क्वेश्चन को फटाफट से। व्हीटस्टोन सेतु में प्रतिरोध P की वैल्यू, Q की वैल्यू और R देखिए जरा, इंग्लिश में देखिए जरा, P, Q, R और S, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। और इसके बाद प्रतिरोध S के समांतर क्रम में ब्रिज को संतुलित करने के लिए आवश्यक प्रतिरोध कितना होगा? तो भाई साहब व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज देखिए जरा, व्हीटस्टोन ब्रिज देखिए जरा इस तरीके से। तो भाई साहब बात हो रही है किसकी? यहां पर एक रेजिस्टेंस यहां पे, एक यहां पे और एक यहां पर, P, Q, R, S ये दे रखा है। और S के समांतर क्रम में, S के समांतर क्रम में एक और प्रतिरोध जोड़ा गया है। तो भाई साहब P, Q, R, S संतुलन की अवस्था की बात करें तो P अपॉन Q, R बट्टे S, ये R डैश मान लो। P की वैल्यू कितना? 9, Q की वैल्यू कितना? 11, R की वैल्यू कितना भाई साहब? 4 अपॉन S डैश, ये आ जाएगा S डैश का मान कितना? S डैश का मान आ जाएगा 44 अपॉन 9। अब इसी के समांतर क्रम में एक रेजिस्टेंस R जोड़ दिया गया है, ठीक है ना, इसी के समांतर क्रम में। तो भाई साहब क्या होगा इसका, क्या होगा इसका? इसी के समांतर क्रम में इन दोनों को किसमें जोड़ेंगे? समांतर क्रम में जोड़ेंगे, इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो 1 अपॉन S डैश, 1 अपॉन R, 1 अपॉन S की वैल्यू 6। तो भाई साहब 1 अपॉन S डैश कितना? 44/9 इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन 6। यहां से वैल्यू फाइंड करेंगे भाई, यहां से R की वैल्यू देखिए जरा, 9/44 माइनस 1/6, इसे करेंगे सॉल्व, इसे करेंगे सॉल्व, ये फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 44 इंटू 6, ये 54 माइनस का 44, ये बचेगा 10/44 इंटू 6। भाई साहब 2 से कैंसिल 22 बार, 2 से 5 बार, तो ये कितना हो जाएगा? ये 1/R है, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई साहब 5 और 5 अपॉन 152 और R की वैल्यू निकालेंगे तो 132 अपॉन 5 का डिवाइड करेंगे 26.4, 26.4, ठीक है ना, 26.4। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। थोड़ा कैलकुलेशन करना है भाई, क्वेश्चन बेहद शानदार है, क्वेश्चन बेहद शानदार है। चलिए जरा बताइए इस क्वेश्चन को, फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन को, क्या होगा इसका सही जवाब? रेडियो आवृत्ति चौक में किस पदार्थ का क्रोड प्रयुक्त होता है? फटाफट से बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, क्या होगा इसका सही जवाब, फटाफट बताइए। तो रेडियो आवृत्ति चौक में किस पदार्थ का क्रोड प्रयुक्त होता है? तो आंसर होगा भाई साहब एयर। क्या होगा? एयर, हवा। चलिए भाई बताइए जरा इस क्वेश्चन को। देखिए एक वैद्युत परिपथ में धारा वोल्टेज से π/2 कोण से पश्चगामी है, दैट मीन्स लैग्स बिहाइंड, ठीक है ना, पीछे है। तो भाई साहब ऐसा किसमें होता है? एल सर्किट में। किसमें? एल सर्किट में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। वेरी नाइस। फटाफट देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए जरा इस क्वेश्चन को। एक कुंडली को अमीटर में बदलना है, ऐसा करने के लिए निम्नलिखित में से क्या लगाना चाहिए? फटाफट कमेंट करिए, फटाफट आंसर कमेंट करिए भाई, फटाफट आंसर कमेंट करिए, क्या होगा इसका सही जवाब? फटाफट से कमेंट कर दो और शेयर कर दो भाई इस सेशन को सभी स्टूडेंट्स शेयर कर दो और एक बार लाइक ठोक दो। बताइए भाई
क्या होगा इसका सही जवाब? तो ऑप्शन नंबर सी। कुंडली को अमीटर में चेंज करने के लिए निम्न प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। निम्न प्रतिरोध को किस में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा भाई। फटाफट बताइए, फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, जरा देखिए इस क्वेश्चन को, क्या होगा इसका सही जवाब? फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए भाई। बताइए भाई फटाफट। चलिए ऑप्शन आना शुरू हो गया बी। देखिए देखिए जरा इसको। तो दो क्रमागत निस्पंदों के बीच की दूरी पूछ रहा है। एन आवृत्ति की दो तरंगें एक दूसरे की ओर 16 मीटर पर सेकंड के वेग से आ रही है। दो क्रमागत निस्पंदों के बीच की दूरी होती है भाई साहब लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2। तो ये हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा लैम्डा बाई 2। और यहां से अगर बात करें तो ये हो जाएगा v अपॉन 2n, v अपॉन 2n, ठीक है ना? v अपॉन 2n। v की वैल्यू 16 अपॉन 2n, 2 से 8 टाइम कैंसिल, 8yn क्या हो जाएगा? 8yn। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा भाई साहब, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बताइए जरा इस क्वेश्चन को, बताइए जरा इस क्वेश्चन को, क्या होगा इसका सही जवाब? फटाफट कमेंट करिए। निम्नलिखित में से वह कौन सा युग्म है जो समान विमाएं नहीं रखता है? जिसकी विमाएं समान नहीं है, फटाफट से कमेंट करके बताइए। फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए भाई, क्या होगा इसका सही जवाब? फटाफट से कमेंट करिए, फटाफट से कमेंट करके बताइए। किस युग्म की विमाएं समान नहीं है? जड़त्व आघूर्ण एवं बल आघूर्ण दोनों की विमाएं समान नहीं है। कोणीय संवेग प्लांक नियतांक के बराबर डायमेंशन रखता है। ऐसे ही कार्य बलागुण दोनों की समान होती हैं। आवेग संवेग की विमाएं भी समान होती हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जड़त्व आघूर्ण एवं बलाघूर्ण की विमाएं समान नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी। बताइए जरा इस क्वेश्चन को, फटाफट देखिए, फटाफट से देखिए जरा इस क्वेश्चन को। दो एक समान बल प्रत्येक P है किसी बिंदु पर परस्पर 120 डिग्री के कोण पर लगाए जाते हैं, उनके परिणामी बल का परिमाण क्या होगा? फटाफट से बताइए कमेंट करके, क्या होगा सही जवाब? तो भाई साहब ए बी दोनों बराबर हैं और ये बराबर किसके हैं? P के। और थीटा का मान क्या है? 120 डिग्री। R इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो भाई साहब R की जगह, R की जगह, R की जगह यहां ए बी दोनों का मान कितना? PP क्या रख देंगे? PP, P स्क्वायर प्लस 2P इंटू P cos 120। तो भाई साहब cos 120 की वैल्यू -1/2, 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में 2p स्क्वायर और माइनस का ये p स्क्वायर। तो क्या बचेगा? P। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? P। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फटाफट से बताइए भाई इसका सही जवाब क्या होगा? एक धातु के तार के लिए, एक धातु के तार के लिए अनुपात B/I, B विभवांतर है, I धारा है, तो क्या सही होगा? फटाफट से बताइए इनमें से कौन सा जवाब सही होगा? B/I बराबर होता है R के, और R जो होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड रहता है। किस पे? टेम्परेचर पे। तो भाई साहब इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा कि प्रतिरोध का मान
ताप के बढ़ने के साथ बढ़ता है। ऑप्शन बी, प्रतिरोध का मान ताप के बढ़ने के साथ बढ़ता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए भाई बताइए फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन को। किसी गैस की रुद्धोष्म प्रत्यास्थता किसके तुल्य होती है? रुद्धोष्म प्रत्यास्थता एडियाबैटिक इलेक्ट्रिसिटी, तो ये बराबर होती है किसके? प्रारंभिक दाब की गामा गुनी, प्रारंभिक दाब की गामा गुनी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। चलिए भाई फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब। एक शीशे की गेंद दीवार से टकराकर नीचे गिर जाती है, उसी द्रव्यमान की एक टेनिस की गेंद उसी दीवार से टकराकर पुनः पीछे उछलती है। सही कथन बताइए, सही कथन बताइए भाई फटाफट से। देखिए तो शीशे की गेंद की बात करूं, अगर मैं शीशे की गेंद की बात करूं तो जरा देखिए इस क्वेश्चन को। अगर मैं शीशे की गेंद की बात करूं, क्वेश्चन को देखिए जरा एक बार, क्वेश्चन को देखिए जरा एक बार सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन को देखिए जरा सभी लोग एक बार इस क्वेश्चन को देखिए और कमेंट करके सही आंसर बताइए इसका क्या होगा। चलिए भाई फटाफट से बताइए। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग। फटाफट इसका आंसर कमेंट करिए भाई, फटाफट से इसका आंसर कमेंट करिए भाई, जल्दी से बताइए। गुड मॉर्निंग सभी को। सी देखते हैं, चलो देखते हैं भाई। तो शीशे की गेंद की बात करें तो अगर हम संवेग में परिवर्तन की बात करें तो ये हो जाएगा भाई फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अगर शीशे की गोली की बात करें तो डेल पी का मान क्या होगा? अंतिम संवेग होगा ही नहीं, क्योंकि ये बात कर रहा है किसकी कि गेंद टकराकर नीचे गिर जाती है। माइनस इनिशियल एम बी होगा, तो माइनस का एम बी। अगर हम बात करें किसकी? टेनिस की। अगर हम बात करें टेनिस की तो डेल पी की वैल्यू क्या आएगी? अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, ये हो जाएगा भाई साहब माइनस का 2mv। तो टेनिस की गेंद के संवेग में परिवर्तन शीशे की गेंद की तुलना में अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है भाई प्रवीण खेनवार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका। चलिए भाई देखिए जरा इस क्वेश्चन को। एक आवेशित वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो संधारित्र की ऊर्जा होती है Q²/2c। तो भाई साहब मुझे बताइए, अगर संधारित्र की बात करें, संधारित्र की ऊर्जा की बात करें तो मुझे बताइए जब धारता का मान बढ़ेगा C का मान बढ़ेगा तो U का मान घटेगा। जब कोई परावैद्युत पदार्थ भरेंगे तो उस कंडीशन में धारिता बढ़ती है तो क्या होगा? U घटेगा, दैट मीन्स डिक्रीज, दैट मीन्स संधारित्र की ऊर्जा घट जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। जरा देखिए ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपकी बोर्ड स्क्रीन पर है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपकी बोर्ड स्क्रीन पर है। फटाफट से सेशन को शेयर कर दो और एक बार सभी स्टूडेंट्स लाइक ठोक दो भाई, एक बार सभी स्टूडेंट्स लाइक ठोक दो भाई। जल्दी से आंसर कमेंट करिए, फटाफट आंसर कमेंट करिए भाई, क्या होगा इसका सही जवाब? शुद्ध संधारित्र में एसी सर्किट में औसत शक्ति व्यय की बात कर रहा है। औसत शक्ति व्यय कितना होगा? तो औसत शक्ति व्यय होता है पी आर एम एस इंटू आई आर, पी तो है ही, तो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉज फाइव। और भाई साहब शुद्ध संधारित्र में ओनली सी वाले सर्किट में तो भाई साहब बात करें फाइव की वैल्यू क्या होती है? 90 डिग्री। क्या होती है? 90 डिग्री। फाइव की वैल्यू 90 डिग्री।
तो भाई साहब अगर cos 90 तो ये पूरा कितना हो जाएगा 0। तो औसत शक्ति व्यय की वैल्यू कितनी होगी 0। कितनी होगी भाई साहब 0। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सभी स्टूडेंट्स एक बार अपना अपना स्कोर कमेंट करिए, फटाफट से अपना अपना स्कोर कमेंट कर दीजिए। आज की क्लास में आपका क्या रहा स्कोर, आपके 25 में से कितने अंक आए, फटाफट से बताइए, फटाफट से कमेंट कर दीजिए। एक बार सभी अपना स्कोर, एक बार सभी अपना स्कोर कमेंट करिए भाई, फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए भाई, एक बार सभी अपना स्कोर। चलिए भाई बताइए एक बार सभी लोग अपना अपना स्कोर, आप सभी अपना अपना स्कोर एक बार मुझे बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए अपना अपना स्कोर, जल्दी से बताइए भाई, फटाफट अपना स्कोर बताइए कमेंट सेक्शन में जाके, कमेंट सेक्शन में जाके अपना अपना स्कोर कमेंट कर दीजिए। 16.25, वेरी नाइस, वेरी नाइस। 16.25, वेरी नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है प्रवीण खेनवार, वेरी नाइस, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना भाई ये है कि आज मॉक टेस्ट नंबर 8 के बाद आज ही मॉक टेस्ट नंबर 9 और मॉक टेस्ट नंबर 10 लेकर आ रहा हूं आपके लिए आज ही। तो भाई साहब ध्यान रखिए, मॉक 10 ध्यान रखिए, मॉक 9 इसकी टाइमिंग रहेगी आज कितने बजे से, 1 बजे से। कितने बजे से, 1 बजे से। आज ही मॉक 9 होगा दोपहर 1 बजे। सभी लोग राइट टाइम 1 बजे लाइव रहेंगे मेरे साथ। और दूसरी सूचना यह है कि आज ही आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूं मॉक 10 और इसकी टाइमिंग रहेगी भाई साहब शाम को 4 बजे। कितने बजे, शाम को 4 बजे। तो आप लोग राइट टाइम लाइव रहिए मेरे साथ आज दोपहर 1 बजे और शाम को 4 बजे। मॉक 9, मॉक 10 पिछली वीडियोस में मैं 1 से लेकर 8 तक मॉक टेस्ट आपको करवा चुका हूं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी मॉक टेस्ट नंबर 1 से लेकर 8 तक नहीं देखा है, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स सारे मॉक टेस्ट की वीडियो एक बार देख लीजिए और तब जाकर आप आज मॉक 9 और मॉक 10 में बैठिए। तो आज दोपहर 1 बजे आप लाइव रहेंगे मेरे साथ कैरियर विद आरडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी लोग लाइव रहेंगे आज 1 बजे और शाम को 4 बजे। आज आपकी क्लास 2 क्लास और आने वाली हैं। आप आज मेरे साथ मॉक की सीरीज लगाएंगे। आज पूरे दिन मॉक टेस्ट ही लगाने हैं भाई। चलिए आज शाम को हाँ भाई अब आवाज आ रही है, चेक करिए एक बार चेक करिए क्या मेरी वॉइस क्लियर है, क्या मेरी वॉइस क्लियर है। एक बार चेक करिए, एक बार चेक करके बताइए जरा वॉइस क्लियर है। तो आज की